नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संवाद विद अरविंद के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। मैं अरविंद विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, आम आदमी पार्टी की मुश्किलें क्या आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब कैसे बढ़ गई हैं मुश्किलें? जो कह के आए थे, जो अरविंद केजरीवाल कह के आए थे कि हम कट्टर ईमानदार हैं, हमसे ज़्यादा ईमानदार कोई नहीं है, लेकिन आज उनके बेईमानी की परत दर परत दर परत दर परतें खुलती जा रही हैं। तो वो परतें क्या हैं समझते हैं। तो सत्येंद्र जैन जो कि मंत्री थे दिल्ली के सरकार में, जब दिल्ली गवर्नमेंट बनी थी बीजेपी की, उस समय वो मंत्री थे। अब उन्हें जो है एंटी करप्शन ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। अब उन्होंने क्यों गिरफ्तार किया, किस आरोप में गिरफ्तार किया? और आज आज ये हुआ है कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी जो है, उन्होंने ये बोला था कि ये गिरफ्तारी जो है एक तरह से कहा जाए कि राजनीतिक है, असंवैधानिक है, गैरकानूनी है। ये कहना चाह रहे थे कि ये जो राजनीतिक जो भी गिरफ्तारी है राजनीतिक है, असंवैधानिक है, गैरकानूनी है। लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने क्या किया, इसको जो है वो भेज दिया। कहाँ भेज दिया? 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। अब इनका ये कहना है कि कोर्ट ने जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया लेकिन ये गैरकानूनी है। अरे कैसे गैरकानूनी है? जब आपको शराब घोटाले में जो है आबकारी जो घोटाला था उसमें इन्होंने आपको निर्दोष साबित किया, डिस्चार्ज कर दिया, तब तो यही कोर्ट आपके लिए सही था। लेकिन अब ये कोर्ट जो है बेकार कैसे हो गया और पहले कैसे सही था? इस बात पे चर्चा तो होगी ना कि पहले सही था, अब खराब कैसे हो गया। अब उसमें भी हाई कोर्ट में आप जवाब नहीं दे रहे। चलिए वो वीडियो बना हुआ है, आप देख सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे ये आया कि सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी होगी। अरे वही सत्येंद्र जैन जो कोर्ट में क्या करवा रहे थे, मालिश करवा रहे थे, जिनका वीडियो वायरल हुआ था। ठीक है, तो उनकी किस मामले में गिरफ्तारी है आइए हम समझते हैं। तो जो दिल्ली जल बोर्ड है ना, जल बोर्ड में वहाँ पे कितना घोटाला हुआ है आपको बताएं तो आप चौंक जाएंगे। मतलब इतनी अधिक राशि की घोटाला हुई है। उसमें सीवेज का कोई ट्रीटमेंट चल रहा था। अब सीवेज का कोई ट्रीटमेंट वही वाला ट्रीटमेंट है जो ट्रीटमेंट कौन सा है, जब बारिश में जो वहाँ पे क्या लग जाता था, जल लग जाता था। और आज देखिए अभी जो दिल्ली में है, कई जगह ऐसे हो गए हैं कि एकदम जाम लग ही नहीं रहा है। किसके वजह से? पानी की वजह से जाम लग ही नहीं रहा है। इतना अच्छे कंडीशन, इतना अच्छी चीज़ें, अच्छी व्यवस्था हो गई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब चीज़ें अच्छी हो गई, लेकिन सुधर गई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी होती है और उनकी गिरफ्तारी पे इस बात के लिए बोला जाता है कि आपने जो है जो टेंडर है, टेंडर की नियमों में चेंजेस किए और उसमें किसी एक कंपनी को फ़ायदा हुआ, तब जाके एसीबी ने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया और उसके बाद 6 लोगों को भी गिरफ्तार किया। लेकिन उसमें दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व जो सीईओ हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। अब यहाँ पे अरविंद केजरीवाल के लिए सबसे बड़ा ये मुश्किल है कि आने वाले समय में पंजाब में चुनाव है और जिसमें वहाँ पे उनकी सरकार भी है। तो अब ये समझ नहीं आ रहा है कि अब वहाँ जाके कैसे वो बोल पाएंगे कि हम कट्टर ईमानदार हैं। बोल तो पाएंगे नहीं कि हम कैसे कट्टर ईमानदार हैं, क्योंकि उनका जो है पहले वो हाई कोर्ट में वो गई हुई है, सीबीआई गई हुई है। ठीक है, वहाँ पे इनको बोलना है, बताना है सीबीआई के दायर याचिका पे। अरे सीबीआई के दायर याचिका, सॉरी, वो ईडी गई हुई है, ईडी के दायर याचिका पे। ठीक है, और दूसरा ये जो है ये अब एंटी करप्शन ब्रांच का एसीबी का मामला आ गया। अब यहाँ पे ये किसको बोलेंगे, ये किसको कहेंगे बताइए आप। अब ये पंजाब की जो पब्लिक है वो तो जान ही गई ना कि इनका असली चेहरा क्या है। पंजाब की पब्लिक तो जान गई कि इनका असली चेहरा क्या है। तब इनका असली चेहरा अब सबके सामने उजागर हो गया है। ये पंजाब की पब्लिक भी समझ रही है और इसी पे ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में पंजाब में चुनाव है, इसलिए सत्येंद्र जैन काफ़ी अहम भूमिका निभा रहे थे, इसलिए उनकी गिरफ्तारी की गई। ये इनका कहना है कि इस वजह से इनकी गिरफ्तारी की गई है। लेकिन आप ये बताइए, अगर इस वजह से गिरफ्तारी की गई होती तो राउज एवेन्यू कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में क्यों भेजता? कोई ना कोई तो प्रमाण रहे होंगे, तभी तो, नहीं तो तुरंत अग्रिम बेल नहीं मिल जाता। अग्रिम बेल चलिए तो गैरकानूनी साबित नहीं हो जाता, बेल नहीं मिल जाता। कुछ ना कुछ एसीबी ने उनमें सबूत दिखा। और सत्येंद्र जैन का ये भी कहना है कि मतलब उन्होंने ये मान भी रखा है कि हाँ हो सकता है घोटाला हुआ हो, लेकिन वो निचले अधिकारियों के द्वारा हुआ है।
लेकिन आप मंत्री हैं, कुछ भी होता है तो आपका उस पे जवाबदेही बनती है कि नहीं बनती है। लेकिन यहाँ पे एसीबी को ये भी देखना होगा कि अगर वहाँ पे उनका जो है डायरेक्ट पर्सनल उसमें लिंकअप निकालना पड़ेगा, तभी जो है सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी और ज़्यादा बढ़ सकती है और उन पर सज़ा के तौर पे मुकदमे चलाए जा सकते हैं। लेकिन अभी न्यायिक हिरासत में भेजा गया। न्यायिक हिरासत यानी जो है कोर्ट के वो एक तरह से सामने रहेंगे और कोर्ट के संरक्षण में रहेंगे। उनसे पूछताछ होगी, सब कुछ होगा, लेकिन वो कोर्ट के संरक्षण में रहेंगे। कि ऐसा इसलिए किया जाता है कि वो अपने सबूतों को मिटा ना सके, और भी जो सबूत अरेंज करने होंगे या और भी सबूत जुटाने होंगे, इसमें ये दिखाया जाता है कि वो और भी सबूत ना मतलब ख़त्म ना कर सके और भी सबूतों को। अब आपका इस पे क्या कहना है? क्या एसीबी ने सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी की सही किया और कोर्ट से उन्हें झटका मिला और कोर्ट ने सही बोला, या आपको इस विषय पे क्या आपका कहना है और क्या आपका विचार है? ज़रूर आपका जो भी विचार हो ज़रूर बताइएगा, और ये एनालिसिस पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।